हेलो दोस्तों, थिंग्स टू लर्न में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं हल्दी के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हल्दी केवल एक मसाला नहीं है। आयुर्वेद में हल्दी को औषधि का नाम दिया गया है, और औषधि का नाम सिर्फ उसी चीज़ को दिया जाता है, उसी वस्तु को दिया जाता है जो आपको बीमारियों से या तो क्योर करती है या आपको बीमारियां होने से बचाती है। तो आज हम हल्दी के कुछ महत्वपूर्ण फ़ायदों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हल्दी के अनगिनत बेनिफिट्स हैं। हेल्थ के भी, आपके जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। पर मुख्य तौर पे आज हम सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हल्दी को इंग्लिश में तो आपको पता ही है टर्मरिक कहते हैं, लेकिन इसको हट्ट विलासिनी, हरदल और हरिद्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो अधिक समय हम नहीं लगाएंगे और वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, एक छोटी सी बात याद आती है। अभी तो मीडिया का दौर है, कोई भी चीज़ देखनी होती है तो हम लोग यूट्यूब, गूगल और भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हेल्प ले लेते हैं। पर जब हम छोटे थे, या तो न्यूज़पेपर होता था, और न्यूज़पेपर में एक कॉलम आता था दादी माँ के नुस्खे, और उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रयोग बताए जाते थे वो हल्दी के ही बताए जाते थे। इसका मतलब ये है कि गांव घरों में आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, चाहे कोई भी आपकी उम्र हो, हल्दी के स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ न कुछ बेनिफिट्स आपको पता ही होंगे। चोट लग गई तो हल्दी, खांसी हो गई तो हल्दी, स्किन पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो हल्दी, हड्डियां कमज़ोर हैं तो हल्दी, ये सब तो हमको पता ही होता है। अब इसका प्रॉपर तरीके से यूज़ कैसे किया जाता है वो हम बात करते हैं। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि सबसे पहले किस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे हल्दी का यूज़ करना मैं आपको बताऊँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चोट लगने पर कैसे इसका प्रयोग करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम गिरते पड़ते रहते हैं, चोटें लगती रहती हैं हमको। तो दोस्तों, इसका सबसे प्रयोग सिंपल है। अगर चोट लग गई है कहीं पे, तो जब हम दूध गर्म करते हैं, 1 चम्मच जो हल्दी है वो गर्म दूध में थोड़ी सी पका ली जाए, और उससे उसका कड़वापन भी थोड़ा कम हो जाता है, और उसको पी लिया जाए तो आपका जो दर्द है और जो सूजन है बॉडी की, वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। चोट लगने पर यूज़ नंबर 2, जहाँ पर भी चोट लगी है, हल्दी को पानी में मिलाकर उसका एक पेस्ट सा बना लें। और ज़्यादा चोट गहरी है तो उसमें हल्दी भी भर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। इससे आपकी जो घाव है, जो चोट है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, सेकंड डिजीज़ के तौर पे हम लेते हैं मधुमेह, यानी कि डायबिटीज़ को। आजकल ये जो बीमारी है ये बहुत आम हो चुकी है। 4 में से हर एक बंदे को डायबिटीज़ है आज की डेट में। इसके जो लक्षण हैं ये है, कमज़ोरी ज़्यादा रहती है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, और कोई घाव हो जाए तो वो ठीक नहीं होता, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं डायबिटिक के पेशेंट को। तो इसका सॉल्यूशन भी हल्दी है। सॉल्यूशन बिल्कुल तो क्योर नहीं होगा, लेकिन बहुत बेनिफिट होता है। लगभग 7 से 8 ग्राम पिसी हल्दी को रोज़ाना 2 बार पानी के साथ अगर पिया जाए तो। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं, अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, उसको पीस कर, यानी कि या तो हल्दी का पाउडर ले लें या कच्ची हल्दी को पीस लें, उसको तिल के तेल में मिलाकर मालिश करनी चाहिए उस जगह पे। वहाँ का जो भी चर्म रोग है, यानी कि जो स्किन डिजीज़ है, वो धीरे 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 रिड्यूस हो जाएगा। सेम पेस्ट, यानी तिल और हल्दी का जो पेस्ट अभी चर्म रोग के लिए बताया था, अगर आपके फेस पे बहुत सी झाइयाँ हो गई हैं तो वही पेस्ट अगर आप अपने फेस पे भी लगाते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो झाइयाँ हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, जब मौसम बदलता है या फिर सर्दियों के दौरान ज़्यादातर खांसी या जुकाम की प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें से भी सबसे जो बुरी खांसी होती है वो होती है सूखी काली खांसी, जिसको कहा जाता है। और उसके लिए भी हल्दी बहुत ही एक कारगर नुस्खे के तौर पे आप आजमा सकते हैं। करना क्या है कि हल्दी की 3 से 4 गांठों यानी कि उसकी जो जड़ें होती हैं, पाउडर नहीं, गांठों को तवे पर भूनकर पीस लेते हैं, और उसके बाद 3 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम दोनों टाइम अगर आप उसको सेवन करते हैं तो आपकी खांसी जो है बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। अगर मसूड़ों का कोई भी रोग है आपको, तो उस केस में भी आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है, जो साबुत हल्दी होती है, यानी कि जो गांठें होती हैं, उनको बिल्कुल मोटा मोटा दरदरा कूट लेना है, आग पर भून लेना है। उसके बाद इसको पीस लेना है, कपड़े से छानकर सुबह और शाम अपने मसूड़ों पर मलना है। सारी प्रॉब्लम आपकी छूमंतर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनके सॉल्यूशन के लिए हल्दी का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम कोई प्रॉब्लम होने का वेट ही क्यों करते हैं? अगर हम पहले से ही हल्दी को नियमित रूप से अपने आहार में सम्मिलित कर दें तो ये सारी प्रॉब्लम्स या तो होंगी ही नहीं, या बहुत कम लोगों को होंगी, यानी कि इनकी जो होने की तादाद है बीमारियों की, वो बहुत कम हो जाएगी।
क्योंकि इस जो हल्दी है इसकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है मानव शरीर की, यानी कि इम्यून सिस्टम है जो हमारा, उसको मजबूत कर देती है। अगर आप रेगुलर हल्दी का यूज़ करेंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, यानी कि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको बीमारियां बहुत कम होंगी या तो नहीं होंगी। तो आप अपने डेली रूटीन में हल्दी को सम्मिलित कर लें ताकि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि हेल्थ है तो लाइफ है। ये मैंने जब मैं सिग्ना की ट्रेनिंग्स देती थी तब उनकी टैगलाइन हुआ करती थी और मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अगर आप चाहे कितना ही पैसा कमा लें, अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप उस मनी को, उस पैसे को कभी आप इंजॉय नहीं कर सकते। तो सबसे प्रायोरिटी आपकी हेल्थ है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, तभी आप अपनी ज़िंदगी को, उस पैसे को, अपने लोगों को, सबको इंजॉय कर पाएंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी प्रकार की और वीडियोस बनाऊं।